नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है प्रे फॉर द डेविल। इस चलचित्र की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम एन होता है, जो डरी हुई एक कमरे में बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है क्योंकि बाहर उसकी माँ सिर पटक पटक कर दरवाजा खोलने को कह रही होती है। लेकिन एन दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसकी माँ के ऊपर एक आत्मा का साया होता है और इसीलिए एन काफी ज्यादा डर रही होती है। अब हम कुछ साल बाद देखते हैं और एन बड़ी होकर एक नन बन चुकी है। इधर एक चर्च ने अपने बहुत पुराने स्कूल को दोबारा शुरू किया है और उस स्कूल में मंत्रों की मदद से शैतानी शक्तियों को हराना तथा उन्हें दूसरों के शरीर से बाहर निकालना सिखाया जाता है। और एन को यहाँ पर उन लोगों की देखभाल करने के लिए भेजा जाता है जिन पर शैतानी आत्माओं का साया मौजूद होता है। अब एन भी उन मंत्रों को सीखना चाहती थी जिससे वह भी शैतानी आत्माओं से मुकाबला कर सके, लेकिन इस स्कूल में एक नियम था कि किसी भी महिला को ये सारे मंत्र नहीं सिखा सकते। इधर एन को एक छोटी सी लड़की का ध्यान रखना होता है जिस पर शैतानी आत्मा मौजूद है। इस लड़की का नाम एली होता है जो लगभग 10 साल की होती है। एन उस लड़की के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखती है, इसीलिए एली एन को काफी पसंद करती है। रात में अचानक एन को कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ एली दिखाई पड़ती है। तब वो बहुत हैरान होती है क्योंकि सभी रोगियों का दरवाजा रात में अच्छी तरीके से बंद कर दिया जाता है, सिर्फ कुछ लोग ही उसे खोल सकते हैं। अब एन एली को उसके कमरे में छोड़कर वापस आने लगती है। तभी फिर से एन को वही आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। अब एन उन आवाज के सहारे एक क्लासरूम तक आ जाती है जहाँ एक प्रोफेसर कुछ लोगों को एक औरत की फोटो दिखाकर बताते हैं कि इस औरत को यहाँ लाया गया था और इसके ऊपर भी एक शैतान का साया था, लेकिन किसी भी मंत्र ने इसके ऊपर काम नहीं किया। एन को ये सब सुनना अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसी क्लास में बैठ जाती है। वो प्रोफेसर बताता है कि मंत्रों के प्रयोग के समय हमें ईश्वर को भी ध्यान में रखना होता है, नहीं तो कभी कभी शैतानों को भगाने की प्रक्रिया में भगाने वाले की जान भी जा सकती है। अगले दिन एन उस औरत की फाइल देख रही होती है जिसके बारे में प्रोफेसर रात में बता रहे थे। वो सब देखते हुए एन को उस लड़की का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें वह बताती है कि उसे एक अजीब डरावनी आवाज हमेशा सुनाई दिया करती थी। ये सब सुनकर एन को अपना बचपन याद आने लगता है जब उसकी माँ के ऊपर शैतान का साया मौजूद था। असल में एन की माँ को भी एक आवाज हमेशा सुनाई देती थी। इधर एन उस पुस्तकालय में और लोगों के बारे में पढ़ना चाहती थी, लेकिन वहाँ की एक नन ने उसे फाइल देने से मना कर दिया और उसे समझाती है कि तुम्हें प्रोफेसर की क्लास में नहीं जाना चाहिए। तब एन कहती है कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी मंत्रों का प्रयोग सीख सकती है और मैं ये सब सीखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर वो प्रोफेसर भी आ जाते हैं जिनकी क्लास में एन रात को गई थी। वो कहते हैं कि अगर एन सीखना चाहती है तो हमें उसे इजाजत दे देनी चाहिए। फिर वहाँ की एक मुख्य नन कहती है कि ऐसा करने से इसकी जान को खतरा हो सकता है। इधर जब एन एक बूढ़े व्यक्ति की देखभाल कर रही होती है तब वो बूढ़ा कुछ गुनगुनाने लगता है और ये वही धुन होती है जो बचपन में एन की माँ गुनगुनाया करती थी। फिर वो बूढ़ा एन के ऊपर हमला कर देता है। असल में उस पर शैतान हावी हो गया होता है। वो बूढ़ा एन को मारने ही वाला होता है, इससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब वहाँ की मुख्य नन और प्रोफेसर वहाँ के पादरी के पास जाते हैं। वो पादरी उन्हें बताता है कि जो घटना कुछ वर्ष पहले खत्म हुई थी, एन के आने से वह फिर से शुरू हो गई है। तब मुख्य नन कहती है तो फिर हमें एन को वापस बड़ी चर्च भेज देना चाहिए जहाँ से वो आई थी। तब प्रोफेसर कहता है कि वापस भेजने के बाद भी वो शैतान उसका पीछा अवश्य करेगा। इससे अच्छा है कि हम एन को मंत्रों की सहायता से शैतानों से लड़ना सिखा दें। और पादरी भी इस बात को मान जाता है और अब एन भी सीखना शुरू कर देती है। वहाँ का कोई भी छात्र ये नहीं चाहता था कि एन क्लास में आए, लेकिन पादरी से उसे इजाजत मिल चुकी थी। अब सभी छात्र उस छोटी सी बच्ची एली के पास आते हैं क्योंकि एली पर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब एली पर मंत्रों का प्रयोग करने के लिए 2 लोगों को भेजा जाता है। उनके अंदर आते ही एली दीवार पर उल्टा चढ़ना शुरू कर देती है और सब बाहर से ही ये सब देख रहे होते हैं। फिर एली एक शीशे के पास आ जाती है जिसके उस पार एन खड़ी होती है। फिर एली के अंदर का शैतान एन से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर आना चाहता हूँ। फिर एली की हालत खराब होने लगती है। तब प्रोफेसर अंदर जाते हैं, लेकिन एली इस पर हमला कर देती है। ये सब देखकर एन भी अंदर आ जाती है। वो एली से कहती है कि अपने आप को संभालो। एन की बातों को सुनकर एली पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन
फिर अचानक उसके बाल उसके मुंह के अंदर जाने शुरू हो जाते हैं। फिर दोनों लड़के उस बाल को पकड़कर खींचने लगते हैं। फिर वो प्रोफेसर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और किसी तरह से एली को शांत कर दिया जाता है। रात में एन फिर से एली से मिलने जाती है और उसका हालचाल पूछती है। तब वह बताती है, कुछ देर पहले मैंने एक डरावना सपना देखा जिसमें मैं एक ऐसी जगह चली गई जहाँ बहुत सारी शैतानी आत्माएं मौजूद थी और वहाँ काफी लोग चिल्ला रहे थे और उनमें मैंने तुम्हें भी चिल्लाते हुए देखा। ये सब सुनकर एन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन एन दूसरे लोगों की और फाइलें देखना शुरू कर देती है जिसमें उसे पता चलता है कि जिन पर शैतानों को साया होता है धीरे धीरे उनकी हालत खराब होती है, फिर वो मारे जाते हैं। फाइलों को देखते हुए एन को एक लड़की की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। ये वो लड़की होती है जो शैतानों के साये से आजाद हो चुकी थी। वो बताती है कि शैतान हमारे गुनाहों को और गलत हरकतों को याद दिलाकर उसका एहसास कराता है। अगर हम उस एहसास को अपना लेते हैं तो शैतान जीत जाता है और इंसान हार कर मारा जाता है। और अगर मंत्रों के प्रयोग के दौरान इंसानों को अंदर से मजबूत कराया जाए और जिससे उन्हें गुनाहों का एहसास न हो तो वह व्यक्ति शैतान के कब्जे से मुक्त हो सकता है। इधर एन के पास एक लड़का आता है। वो एन से बताता है कि मेरी बहन के ऊपर एक शैतान का साया है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब ये दोनों उसकी बहन के घर जाते हैं। असल में उसकी बहन ने अपने बच्चे को खो दिया था, जिस बात का गुनाह उसके दिल में होता है और एन उसे विश्वास दिलाती है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया और ईश्वर अब भी तुमसे प्यार करते हैं और बच्चा खोने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब सुनने के बाद उसकी बहन की तबीयत ठीक होने लगती है, लेकिन शैतान को यह सब अच्छा नहीं लगता जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बहन पर हावी होकर उसे दर्द देना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी बहन के अंदर कोई गुनाह का पश्चाताप नहीं होता, इसीलिए शैतान को हार कर वहाँ से जाना पड़ता है। अब उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। घर से बाहर आने के बाद एन उस लड़के से बताती है कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद अमीर परिवार ने मुझे गोद ले लिया था और जब मैं बड़ी हो गई तो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई, जिससे उस परिवार की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे वहाँ की नंस ने मुझसे ले लिया क्योंकि मैं इस बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती थी। और तब मैंने तय किया कि मैं भी एक नन बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। और उसी समय मैंने अपनी बेटी के पास अपनी माँ का दिया हुआ एक लॉकेट जिसमें क्रॉस बना हुआ था उसे छोड़ आई थी और मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत बड़ा गुनाह था जिसके लिए ईश्वर ने मुझे माफ नहीं किया। तब वो लड़का कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने ईश्वर की झलक तुम्हारे अंदर देखी है, वो तुम्हें माफ कर चुके हैं। अब वो दोनों स्कूल में वापस आ जाते हैं। जब एन शीशे में देख रही होती है तभी उसकी आंखों से एक अजीब सी चीज निकलती है। उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। अगली सुबह उनको प्रोफेसर अपने पास बुलाते हैं तो वहाँ पर और भी लोग मौजूद होते हैं। तब वो पादरी कहता है कि तुमने उसकी बहन को ठीक तो कर दिया, लेकिन उसने कल अपनी जान अपने आप ही ले ली। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम इस बारे में अभी ज्यादा नहीं जानती हो। ये सब सुनकर एन को बहुत दुख होता है। तब वह कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मुझे वापस उसी चर्च में भेज दिया जाए जहाँ से मैं आई थी। अब एन को वापस भेज दिया जाता है। वहाँ पर एन से मिलने एक डॉक्टर आती है। वो एन को सांत्वना देती है और कहती है तुम एक अच्छी इंसान हो और अभी तुम अपने नए रास्ते पर हो जहाँ इंसानों से अक्सर गलती हुआ करती है। तुमने जो एली पर मंत्रों का प्रयोग किया था वह पूरी तरह से कामयाब रहा और उसे अब घर भेजा जा रहा है। अगले दिन वही लड़का एन से मिलने आया था जिससे एन ने अपने बारे में बताया था और वो बताता है कि जब एली को घर ले जाया जा रहा था तो एक बार फिर से उसके ऊपर शैतान हावी हो गया था और वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई और ऐसे में उसने 3 लोगों को मार दिया। ये सब सुनकर एन को बहुत दुख होता है क्योंकि वो एली से अपनापन महसूस करती थी। फिर वो लड़का बताता है कि जब एली कुछ ठीक हुई तब उसने मुझे एक क्रॉस वाला लॉकेट दिया और उसने ये लॉकेट तुम तक पहुंचाने को कहा। ये लॉकेट देखकर एन समझ जाती है कि एली ही उसकी बेटी है क्योंकि ये वही लॉकेट है जो उसने अपनी बच्ची को दिया था। अब इनको समझ आ जाता है कि क्यों शैतान ने एली पर कब्जा किया है, क्योंकि उसकी बेटी के जरिए वो शैतान एन को उसके गुनाहों का एहसास कराकर उससे जीतना चाहता है। एन अपनी बेटी को किसी तरह बचाना चाहती है, इसीलिए वह एक ऐसी जगह आती है जहाँ कई वर्षों से कई खतरनाक लोगों पर शैतानों की साया को हटाने का काम किया जा रहा था और वहीं पर ही एली को जेल में बंद करके उस पे मंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब एन भी वहाँ पर आ जाती है और अब वो शैतान पूरी तरह से बाहर आकर
आकर मंत्र पढ़ने वाले लोगों को मार देता है। जब एन के सामने एली आती है तो एन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान एली के अंदर अब भी मौजूद होता है। अब एन को समझ आ रहा होता है कि क्यों उसकी माँ ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अंदर का शैतान उसकी बेटी एन के अंदर आ जाए। और अब एन के सामने उसकी बेटी है और उसके भीतर वही शैतान मौजूद है, और एन भी अपनी बेटी को बचाना चाहती है। और एन में कुछ खासियत थी, इसीलिए शैतान अपने आप उसके अंदर नहीं आ सकता था। तब एन शैतान से कहती है कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, और अब वो शैतान एन के अंदर आकर पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता है। इधर एली अब ठीक हो जाती है, इसीलिए वो सब एली को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अब एन के अंदर पूरी तरह से शैतान मौजूद होता है। वो प्रोफेसर को जेल में बंद करके अपनी बेटी के पास आकर उसकी गर्दन पकड़कर पानी के अंदर डुबाने लगती है, और ये पानी काफी पवित्र होता है। अब एन अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एन की माँ की आत्मा आ जाती है, जो हमेशा एन के साथ रहा करती थी, और वो उसको एहसास दिलाने लगती है कि एली और उसके बीच क्या रिश्ता है, और वो कौन है, और किस तरह से एली को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये सब याद आते ही एली अपने अंदर वाले शैतान से लड़ना शुरू कर देती है, और उसके पास रखा एक पवित्र क्रॉस को पहनने की कोशिश करती है, और वो खुद को उस पवित्र जल में डुबा देती है। उस जल में जाने के बाद एन के अंदर का शैतान निकल जाता है। इसके बाद हम एन को अस्पताल में देखते हैं, और वहाँ पर एली उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन एन एली को नहीं बताती कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। एली अब बहुत खुश है, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और अब वो अपनी दूसरी पेरेंट के पास चली जाती है। एन भी वापस उसी स्कूल में आ जाती है, जहाँ प्रोफेसर और पादरी एन को मंत्र सीखने की पूरी छूट दे देते हैं, ताकि वो अपने पास मौजूद शक्तियों से लोगों की मदद कर सके। एन भी ऐसा करना चाहती है, क्योंकि उसे ईश्वर ने लोगों की मदद करने के लिए चुना है, और अब वो शैतानों को हराना सीख चुकी है। और इसी के साथ ये चलचित्र ही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।